सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के पहले दिन बलरामपुर में मिशन शक्ति मुहिम की शुरुआत की। अभियान का मकसद राज्य में हर महिला को सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देना है। मुहिम ऐसे वक्त शुरू की गई है जब प्रदेश में लगातार रेप और महिला अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। बलरामपुर में मिशन शक्ति का आगाज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान बलरामपुर की बिटिया को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शक्ति की आराधना के पावन अवसर शारदीय नवरात्र के पहले दिन से प्रदेश में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया जा रहा है। यह अभियान महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना के प्रसार तथा महिला स्वावलंबन की आवश्यकता को नए आयाम प्रदान करने में सहयोगी होगा। प्रदेश के सभी जिलों में मिशन शक्ति अभियान 180 दिनों तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति की शुरुआत करते हुए कहा कि पुलिस में 20% भर्ती महिलाओं की होगी। बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान पर पूरा जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पर बुरी नजर डालने वालों को प्रदेश सरकार कानून के दायरे में लाकर कठोरतम सजा दिलवाएगी। हाथरस मामले में 7वें दिन सीबीआई की टीम पीड़िता के गांव बुलगड़ी पहुंची। टीम ने पीड़िता की भाभी और मां से 5 घंटे तक पूछताछ की। चश्मदीद छोटू के बारे में सवाल जवाब किए गए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वे उसे नहीं जानती। इससे पहले टीम एक बार फिर घटना स्थल पर भी पहुंची। इसके बाद टीम 2 गाड़ियों से पीड़िता के घर पहुंची। जाते जाते टीम ने अपने साथ पीड़िता के कुछ कपड़े ले गई है। बलिया जिले के दुर्जनपुर में अफसरों के सामने ग्रामीण की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी धीरेन्द्र सिंह को पुलिस तीसरे दिन भी नहीं पकड़ पाई है। अब पुलिस ने आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इस बीच आरोपी धीरेन्द्र का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें उसने खुद को बेकसूर बताते हुए पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। धीरेन्द्र ने कहा कि अधिकारियों को पत्र देकर कहा था कि बिना सुरक्षा की बैठक करना ठीक नहीं है। अधिकारियों ने प्रधान से पैसा लेकर बैठक कराई। कैसे होगा? हम कहे कि सर आपने ही तो कहा था कि जिधर संख्या ज्यादा होगी उसका घोषणा होगा, तो सर आप घोषणा कीजिए, कर दीजिए। वो बोले कि नहीं, घोषणा नहीं कर पाया, क्योंकि उन लोगों की तो मिली भगत थी। प्रशासन मौजूद है, जैसे एसडीएम, क्षेत्राधिकारी और बीडीओ अपनी गाड़ी में बैठे, तब तक 80 साल के बुजुर्ग मेरे पिताजी हेडमास्टर टीचर से रिटायर है, उनको जाकर के सबसे पहले इसी पाल, ये जो अभी पता चल रहा है कि गोली लगी है, इतनी जनसंख्या थी कि उसमें गोली चल रही थी, धड़ाधड़ कारतूस दुनिया भर के सुनाई दे रहे थे। मैं उस समय मौजूदा एसडीएम और कोतवाल के सामने खड़ा था। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह अपनी ही सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। दरअसल जिले के दुर्जनपुर गांव में भाजपा कार्यकर्ता धीरेन्द्र सिंह ने जयप्रकाश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना 15 अक्टूबर की है और तब से आरोपी फरार है। विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि हत्या के आरोपी धीरेन्द्र ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। उसके पक्ष से भी 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उसकी ओर से रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की जा रही है? अगर जल्द ही रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो वह आमरण अनशन पर बैठेंगे। मिर्जापुर में स्थित विंध्याचल मंदिर में नवरात्र के पहले दिन भक्तों का मेला लगा हुआ है। कोरोना महामारी के बीच यहां आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। मंदिर में मंगला आरती के साथ विंध्याचल धाम में नवरात्रि पर आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्त मां के दरबार में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। अयोध्या में 9 दिनों तक चलने वाली रामलीला की शुरुआत हो गई है। इसके लिए सरयू किनारे स्थित लक्ष्मण किला मंदिर में मंच सेट सजाया गया है। इस रामलीला के पात्र जाने माने फिल्मी कलाकार होंगे। राम और सीता की भूमिका में सोनू डागर और कविता जोशी तो रावण का किरदार शहबाज खान निभाएंगे।
योगी सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान पर विपक्ष ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इसका भी रोमियो स्क्वाड की तरह ही हश्र होगा। अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मिशन शक्ति पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रोमियो स्क्वाड लापता है, ऐसा ही हश्र मिशन शक्ति का भी होना है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार में बेटियों का सम्मान पूर्वक जीना दुश्वार है। प्रदेश में आए दिन उनके साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं पर कोई रोक नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री ने जैसे तैसे 3.5 वर्ष से ऊपर का समय पूरा कर लिया है। उनके अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का दावा एक बड़े जीरो में तब्दील हो गया है। उनका रोमियो स्क्वाड लापता है। अब चलते चलते मुख्यमंत्री रोल मॉडल चुनने का कथित मिशन शक्ति अभियान चलाने जा रहे हैं। इसका हश्र भी वही होना है। पशुपालन विभाग में टेंडर के नाम पर 10 करोड़ की ठगी और भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित आईपीएस अरविंद सेन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। उनकी अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त होने के बाद गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का भी गठन कर दिया गया है। इन टीमों की प्रभारी एसपी गोमती नगर श्वेता सिंह को बनाया गया है। अरविंद सेन की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ, अंबेडकर नगर और फैजाबाद के आवासों पर भी कभी भी पुलिस टीमें दबिश दे सकती हैं। कोरोना के वजह से प्रवेश में देरी के कारण इस बार 9वीं और 11वीं में प्रवेश को लेकर तिथियों में बदलाव हुआ है। छात्रों के प्रवेश संबंधी समस्याओं को देखते हुए अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड ने एक बार फिर छात्रों और स्कूलों की असुविधा को देखते हुए कक्षा 9वीं व 11वीं में दाखिले की तिथि बढ़ा दी है। पहले परिषद ने 21 सितंबर तक का समय दिया था। स्कूलों में प्रवेश न पूरा हो पाने की वजह से 9वीं और 11वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर कर दी गई है। सहारनपुर में 5 दिन पहले बोरे में मिली महिला की लाश मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। महिला की बहू ने ही अपने भाई के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भाई का कहना है कि मृतका उसकी बहन के साथ मारपीट किया करती थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा में स्थानीय लोग आकाश में उड़ रही एक अजीब चीज को देखकर घबरा गए। हालांकि बाद में पता चला कि यह वस्तु आयरन मैन के आकार का गुब्बारा था। अधिकारियों ने बताया कि लोगों ने सुबह दनकौर इलाके में आसमान में यह वस्तु देखी, जो बाद में भट्ठा पसरौल गांव के निकट नहर में मिली। इसके आसपास लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और कुछ लोगों को लगा कि यह वस्तु कोई एलियन यानी दूसरे ग्रह का प्राणी है। दनकौर के थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडे ने बताया कि यह हवा से भरा गुब्बारा था, जो बाद में नहर के पास झाड़ियों में फंस गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत की सुनवाई की जा सकती है। इसी क्रम में कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध अगले 6 माह तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए 19 अक्टूबर से प्रस्तावित काउंसलिंग टल गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने यह आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने काउंसलिंग को टालने का वजह स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जानकारों की माने तो बीएड की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अंतिम वर्ष की मार्कशीट की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। ऐसे में कई राज्य विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अभी तक परीक्षा के रिजल्ट जारी नहीं किए हैं। इसके चलते अभ्यर्थी काफी परेशान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होते ही जमीन सरकार में निहित हो जाती है। अधिग्रहित भूमि खरीदने या बेचने का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे में अधिग्रहित भूमि खरीदने वालों को मुआवजा पाने का भी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना कि याचिका में केवल मुआवजे की मांग की गई है।
मेरठ में भाजपा का स्टिकर लगी एक कार में 11वीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त हुई जब वह कराटे सीखने जा रही थी। हालात बिगड़ने पर छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार बरामद कर भाजपा एवं गौरक्षा सेवा समिति से जुड़े आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपने डॉक्टर पति और मासूम बेटे की हत्या करने वाली गोरखपुर के शाहपुर की अर्चना यादव और इस गुनाह में उसके साथ रहे उसके प्रेमी अजय यादव को अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश शुक्ल की कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 65,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न जमा करने पर 3.5 साल की कारावास अलग से भुगतनी पड़ेगी। रेलवे ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इस ट्रेनों की समय सारणी भी घोषित हो गई है। लखनऊ के रास्ते वाराणसी और कटरा के बीच माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन नंबर 04612 श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाराणसी साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 25 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर के बीच चलाई जाएगी।